हर औरत में छुपी है एक कहानी, एक सफर, एक ख्वाब। और ये वो कहानियां हैं जो पाकिस्तान की अक़लियती ख़वातीन की जिंदगियों में ला रही हैं तब्दीलियां। सांझा पाकिस्तान का सीजन 3 आपको लेकर जाएगा ख़वातीन की कामयाबियों और जद्दोजहद की दुनिया में, जो अपने हकूक़ की आवाज़ बुलंद कर रही हैं, अपनी सलाहियतों को तस्लीम करवा रही हैं और दुनिया को बता रही हैं कि पाकिस्तान की अक़लियती ख़वातीन का ख्वाब मुमकिन है। महनाज जावेद के साथ हम उन इंस्पायरिंग स्टोरीज़ को सामने लाएंगे जिन्होंने अपने जज्बे, हौसले और मेहनत से माशरती रुकावटों को शिकस्त दी है। ये वो सफ़र है जहां अक़लियती ख़वातीन का किरदार ना सिर्फ तस्लीम किया जाएगा बल्कि उनकी कामयाबियां और मसाइल भी उजागर होंगे, ताकि हम सब मिलकर एक मजबूत मसावात पर मबनी पाकिस्तान की तरफ बढ़ें। देखें सांझा पाकिस्तान सीज़न 3। ये सफ़र, ये जद्दोजहद और ये हौसला सिर्फ LGF के साथ। मैं हूं आपकी होस्ट महनाज जावेद और आप देख रहे हैं सांझा पाकिस्तान। सांझा पाकिस्तान नाम है एक सोच, एक विजन और एक जद्दोजहद का। नाज़रीन, सांझा पाकिस्तान के सीज़न 3 में आपको खुशामदीद। नाज़रीन, सांझा पाकिस्तान में आप जान पाते हैं मसीही औरत का अंदाज़े क़यादत। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम की खूबसूरती ये है कि हम लोग अपने प्रोग्राम में एक ऐसी मेहमान को बुलाने जा रहे हैं जिनका ताल्लुक सिंध से है, और सिंध के एक ऐसे इलाके से जिनके बारे में ज़्यादातर लोगों ने बहुत कम सुना होगा। हम उन्हीं से पूछेंगे उनके बारे में और उन्हीं से उनकी जो जर्नी है, उनकी जो जद्दोजहद है, उनकी जो कामयाबियां हैं, जो उनकी ज़िंदगी है और किस तरीके से उन्होंने ये सब कुछ अचीव किया, उन्हीं से जानेंगे। हमारी आज की जो मेहमान हैं वो एक एजुकेशनिस्ट हैं, वो सोशल वर्कर हैं और खुदा की खिदमत में भी जो हैं वो बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाली हैं। आइए आज की अपनी मेहमान से आपको मिलवाते हैं। हमारी आज की मेहमान हैं ताज़ीम जावेद। जी ताज़ीम, आपको सांझा पाकिस्तान के प्रोग्राम में खुशामदीद। शुक्रिया जी ताज़ीम, थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को अपने बारे में बताइएगा। आपका ताल्लुक कहाँ से है, किस तरह के इलाके से है, और जो है आपका जो प्रोफेशन है उसके बारे में हमारे नाज़रीन को बताइएगा। मेरा नाम मिसेस ताज़ीम जावेद है और मेरा ताल्लुक मीरपुर खास से है। और जहाँ तक एजुकेशनिस्ट का सवाल है तो ये तकरीबन 1992 में जैसे मैंने अपना बीएड किया, पास किया, तो एक्चुअली मैं तो CTTC गुजरावाला से ताल्लुक रखती थी, ठीक है। वहाँ थी और वहाँ पर मैंने एज अ प्रिंसिपल जॉब की CTTC में। और वहीं पर जो है फिर आपको पता है कि वहाँ पर UBTC बहुत बड़ा इदारा है जी। तो क्रिस्टीन के साथ मेरा बड़ा अच्छा ताल्लुक रहा। ठीक है। तो मैंने वहाँ पर क्रिस्टीन के साथ बहुत काम किया जी। और गुजरावाला तो आपको पता है गाड़ा है क्रिश्चियंस का, तो वहाँ पर काफ़ी मेरी खिदमत रही ख़वातीन के हवाले से, क्योंकि UBTC में होता ही ख़वातीन के प्रोग्राम्स होते थे। फिर जब मेरी शादी हुई तो मैं कुंडरी में आ गई। मेरे लिए बिल्कुल फ़र्क माहौल था, क्योंकि कुंडरी में जहाँ मैं आई वो चारों तरफ जो थे ट्राइबल्स थे जी। और मैं पाजी साहब पादी केसलाल के घर के साथ रहती थी, वो भी ट्राइबल थे जी। तो मेरे लिए ये बड़ी खुशी की बात थी कि मैं ऐसे लोगों में, और मैं बिल्कुल आई डोंट नो द इवन लैंग्वेज, लेकिन मैं बहुत खुश थी। मुझे पता नहीं अंदर से खुशी थी कि मुझे खुदावंद ने मौका दिया है कि मैं ऐसे लोगों में खुदावंद के कलाम को शेयर कर सकूं। ठीक है। तो शुरू में तो सिर्फ मैं चर्च के हवाले से उनको देखती थी, सिंधी भक्ति में जाती थी, वहाँ उनसे मुलाकात। फिर वहाँ मिस जूडिथ थी और मिसेस डॉन करी, उनका एक छोटा सा ग्रुप था ट्राइबल्स का जी। तो मैंने वहाँ से अपना जर्नी स्टार्ट किया। ठीक है। कि ट्राइबल्स के साथ मैं वहाँ पर उनके साथ जाती और मुख्तलिफ इलाकों में हम जाते, वहाँ लोगों की हालात देखकर मैं बड़ी हैरान होती कि कितना डिफरेंस है एक ही मुल्क में जी। कहाँ पंजाब, वहाँ एजुकेटेड और बहुत स्ट्रॉन्ग लोग, लेकिन यहाँ तमाम फैसिलिटीज लोगों को मिल रही हैं, और यहाँ पर बिल्कुल बैकवर्ड इलाका जी। इवन के वो पर्दा, वो कई ऐसी खवातीन थी जो अपने मतलब खानदान से भी पर्दा कर रही हैं। ठीक है।
उनको बिल्कुल इजाजत नहीं बाहर निकलने की। सो ये चीज मेरे लिए बहुत जबरदस्त एक्सपीरियंस था कि जो मैंने वहाँ गेन किया चर्च में। फिर मुझे वहाँ विश्वास के दास आए और उन्होंने मुझे, क्योंकि गुजरावाले में वो मुझे जानते थे, तो वहाँ मिस लोमा स्मिथ थी, उन्होंने कहा कि हम यहाँ एक इदारा खोलना चाहते हैं और एजुकेशन का कुनी क्रिश्चियन स्कूल, तो हमें एक हेड की तलाश थी, तो आप तो बनी बनाई हेड हैं तो हम आपको यूज करेंगे। तो ये खुदावंद की मेहरबानी थी। तो मैंने उनके साथ फिर ज्वाइन कर लिया। स्लोमा से भी मैंने बहुत कुछ सीखा क्योंकि वो कैनेडियन थी। ठीक है। तो मैंने काफी उनसे रखा और वहां पर मैंने काफी अरसा, मतलब 2004 तक, जब तक मेरी बेटी दुनिया में नहीं आई, तो मैं उनके साथ करती रही। और 2003 में मिस जेन जेरार्ड हमें विजिट के लिए आई। ठीक है। तो मिस जेन जेरार्ड ने कहा कि व्हाई डोंट यू जॉइन अस, क्योंकि वो चाहती थी, उन्हें एक ट्रेनर की जरूरत थी। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप वेस्ट हो रहे हैं, तो आप चले हमारे साथ। तो फिर मुझे, और वो डायसिस ऑफ हैदराबाद का इंस्टीट्यूशन था, सो और वो आई थी एज ए सेक्रेटरी थी, वो डायसिस ऑफ हैदराबाद की एजुकेशन सेक्रेटरी थी जेन जेरार्ड। वो मुझे लेके और मीरपुर खास आ गई। और फिर मैं वहाँ, दिल तो जरा हुआ कि ऐसे लोगों से उठ के आ रही हूँ, पता नहीं आगे मीरपुर खास में क्या होगा, कैसी लाइफ होगी। बट आई एम, मतलब मैं देख कर के वैसा ही माहौल था यहाँ भी, जैसा तो, आप जैसा छोड़ के आई। तो वहाँ फिर मैं सेंट जॉन्स में आ गई और सेंट जॉन्स में फिर एज अ ट्रेनर मैंने 2010 तक मैंने एज अ ट्रेनर जॉब की। मैं टीचर ट्रेनर रही। मिस जेन जेरार्ड से बहुत कुछ सीखा। पहले वो ट्रेनिंग देती थी हमें, और फिर मेरे पास तकरीबन 20 स्टूडेंट्स टीचर्स होते थे जो डिफरेंट कबाइली थे सारे और डिफरेंट एरियाज से आते थे। तो क्योंकि मेरे पास एक छोटा सा एक्सपीरियंस था कि मैं उन लोगों के साथ फ्रैंकली बात कर सकूं, मुझे उनके हालात का पता था, तो वो बड़े खुश होते थे जब वो ट्रेनिंग के लिए आते थे। तो मैंने उनको ट्रेनिंग देनी, वो मेंटीज थे मेरे। और हैदराबाद भी मैं जाती रहती थी। तो जब मैं हैदराबाद में आती जाती थी तो वहां पर विमेन फेलोशिप की खवातीन थी, उनके साथ में अटैच हो गई, क्योंकि जाहिर है मेरा शुरू से था कि वुमेन्स के लिए काम करना, यूबीटीसी में काम किया। तो वहां फिर मैंने जाके तो उनको ज्वाइन किया। वहां आके अपने मीरपुर खास में स्टेला इसहाक हमारी थी, वहाँ मिसेस पास्टर थी, तो उनके साथ मैंने कहा ग्रुप स्टेब्लिश करते हैं। तो वहां फिर हम ना एक ग्रुप हमने स्टेब्लिश किया और वो ऑलरेडी चलता था, लेकिन वो चाहती थी कि कोई एक्टिव हो बंदा। तो फिर मैंने कहा कि मेरी खिदमत काम कर सकें। हाँ, मैंने अपनी खिदमत पेश की और साथ साथ वो भी चलता रहा। साथ साथ हम विजिट भी करते थे लोगों को, और इस तरह करते कराते मैं सनोडिकल में आ गई। ठीक है। तो मैंने फिर सनोडिकल ज्वाइन किया। मिसेस बिशप जो है इस वक्त हमारे जो बिशप साहब हैं, उनकी हैदराबाद की बड़ी नाइस हमारी जो खातून अव्वल है मिसेस रेबेका कलीम, बड़ी एक्टिव। जी बिल्कुल। तो आप मिल चुके होंगे, इसीलिए मेरे एकदम मेरे फेस पे स्माइल आई है। जी, शी इज वेरी हम्बल। हाँ, बहुत। जैसे मिट्टी के साथ हमारी मीटिंग्स रहती थी, मीरपुर खास में भी हम, जैसे कुंडरी में हम एक प्रोग्राम कर रहे हैं, तो बहुत सारे ऐसे हम ऑर्गेनाइज करते थे प्रोग्राम। तो फिर उसके साथ मेरा ये होता था कि चर्च को ज्यादा टाइम, क्योंकि जाहिर है मैं एज अ प्रेसिडेंट काम कर रही थी, तो चर्च को फिर ज्यादा टाइम मुझे देना पड़ा। बिल्कुल। और फिर मुझे खुशी भी होती थी क्योंकि हम ऐसे लोगों पे काम कर रहे थे जिनको अवेयरनेस नहीं थी। बिल्कुल। ना सिर्फ क्रिश्चियंस की अवेयरनेस थी, बल्कि उनको खुद का भी पहचान नहीं थी। They don't know कि हमारे में भी कुछ कैपेसिटी है, हम भी आगे आ सकते हैं। तो उनके साथ मुझे काम करके बड़ी खुशी होती थी, क्योंकि जैसे आपने मैट्रिक से मुलाकात की होगी, आप जानते हो, मुलाकात हुई उनसे। तो ऐसे ही बहुत सी ऐसी खवातीन जिसको हमने कहा कि नहीं भाई पकअप किया, आगे आए, अपना ग्रुप चलाएं, और उन्होंने अपने ग्रुप एस्टेब्लिश किए। बहुत सारी ऐसी जगहों पे हमने ग्रुप एस्टेब्लिश किए जहाँ पर बिल्कुल अवेयरनेस नहीं खवातीन में, उनको पता नहीं कि क्या करना है, कैसे करना है। तो इस वक्त भी जो है हमारे 2-3 जगहों पर गोठों में, हम गोठ कहते हैं
गाँव को गोठ कहते हैं। तो हमारे गोठों में खवातीन को अवेयरनेस दी, एम्पावर किया, भैया आए बैठे, कलाम भी सुने और अपने आप को पहचाने भी कि आपके अंदर जो खासियतें हैं, जो मतलब एबिलिटीज हैं, जो आप कर सकते हैं, वो बाहर लाए उनको। हाँ, इस तरह बहुत सारे मिसेस बिशप के साथ मिलकर बहुत सारे सिलाई सेंटर्स, फिर हमने बच्चियों को ट्रेनिंग दिलवाई कि मतलब जैसे कंप्यूटर ट्रेनिंग्स है, भैया उनको नहीं पता तो डायसिस की ये बहुत बड़ी मेहरबानी है कि उन्होंने जगह जगह हमें सपोर्ट किया कि हम स्कॉलरशिप देते हैं, तो सेंटर्स बना के दिए और बच्चियों को जो है सपोर्ट किया कि भी ठीक है जो नहीं पढ़ सकती हैं वो कम से कम ऐसा काम कोई ना कोई स्किल जो है स्किल हो जाती है। ब्यूटिशियंस बनी, बहुत सारी ऐसी है जो अभी सोइंग सेंटर हमारे अपने जो है रावत मेमोरियल चर्च, वहां पर बिशप साहब की मर्जी से एक सोइंग सेंटर चल रहा है, तो वहां बच्चियों को भी डेवलप किया। हमारी कोशिश होती थी कि मिसेस बिशप जो चाहती थी वो कहती थी कि नहीं ये एक एज है, हम जाके आखिर में सोचते हैं हुण असी बुढ़े हो गए हैं तो फिर स्टार्ट करें क्योंकि हम फ्री हैं। हाँ, तो वो कहते थे कि बच्चों को पाल लिया, बड़ा कर लिया, जिम्मेदारियों से बस अब हम करें। तो वो कहते थे नहीं, इनको इनकी ग्रोथ शुरू से रखो। तो इस तरह उन्होंने छोटे छोटे खवातीन के यूथ ग्रुप्स बनाए, हम जिनको चला रहे थे हम उनके साथ मिलके काम करते थे, उनको बताते नहीं बेटा आप अपने आप को खुद अवेयरनेस दें, आप आगे आए, अपने आप को बनाएं। तो आहिस्ता आहिस्ता ये सफर जो है मजबूत से मजबूत तर होता गया और हम भी जो खुदावंद ने हमें दिया था तोड़ा, तो हमने सोचा कि हम उसके साथ और तोड़े बनाए, तो काफी हद तक साथ लोगों को लेके चलते और वो कहते हैं ना काफिला फिर जो था वो बढ़ता गया। तो ताजीम आप हमारे नाज़रीन को बताएं कि मसीही खातून होते हुए आपने जैसे ही अपनी पूरी जर्नी मुझे बताई है, अपनी पूरी आपने अपनी एक सक्सेस स्टोरी बताई है, तो वो बड़ी सुनने में बड़ी वो स्मूथ लग रही है ना, कि जैसे आप बता रही हैं आपने ये पढ़ा, फिर आप वहां गई, फिर वहां से कुनरी गई, कुनरी से मीरपुर खास, हैदराबाद डायसिस, तो वो सब कुछ बड़ा लग रहा था कि बड़ा जो है, तो यकीनन वो स्मूथ नहीं था। ठीक है, ये तो एक जब हम बात करते हैं तो एक फ्लो में बता देते हैं कि मैंने ये कर लिया। तो हमारे नाज़रीन को बताएं कि एक खातून होते हुए और स्पेशली मसीही खातून होते हुए जब आपने ट्राइबल एरियाज में काम किया तो यकीनन वहां पर जो थे वो क्रिश्चियन कम्युनिटी जो थी, मसीही जो थे वो बहुत कम थे, और उन लोगों को आपने खुदा का कलाम किस तरीके से पहुंचाया और खवातीन को किस तरीके से आपने अवेयरनेस दी हर चीज के बारे में, तो वो जो चैलेंजेस आपने फेस किए उसके बारे में मैं थोड़ा सा जानना चाहती हूँ और यकीनन हमारे नाज़रीन भी जो है वो जानना चाहेंगे। तो जब हम कभी जाते थे तो पहली बात मैं आपको बताती कि लोग हमें पसंद नहीं करते थे, ये खवातीन हो के बाहर आ गई हैं और हमारी बच्चियों को तो ये खराब कर देंगी, हमारी खवातीन को हमारे खिलाफ करेंगी। पहला जुमला था उनका यही, मर्दों का होता था, आप तो ये इनको सिखाने आए हो ना कि मर्द के खिलाफ उठ के खड़े हो जाओ। हाँ जी बिल्कुल, मतलब एक वो माइंडसेट है ना, वो माइंडसेट था उनका। फिर उनको मोटिवेट करते नहीं हम इनको क्यों ऐसा कहेंगे, वो आपके साथ मिलके चलती हैं। देखिए आप गांव में जाते हैं, वो भी जाके तो खेतों में काम करती हैं, करती थी, अभी भी करती हैं। तो हम कहते हैं हम उनको क्यों कहेंगे, तो वो हमेशा ना वो पॉजिटिव कभी नहीं लेते थे। और कभी कभी तो साफ हम जहाँ पर हमने सेशन लेना होता था हम बैठते थे, अरेंज किया, कोई उनका अपना आ गया, नहीं भाई यहाँ तो कुछ नहीं होगा, तो हमारे लिए इतना मुश्किल हो जाता था कि हम वहां से माइंड बना के आए हुए हैं, अब ये घर एक चूज किया, वहां खवातीन आ चुकी हैं, वो कोई उनका आ गया और वो कहते हैं कि नहीं यहाँ कुछ नहीं हो सकता। तो हम बहुत मोटिवेट करते थे कि नहीं देखे अब, और फिर 2 या 3 दफा हमें जाना पड़ता था, ठीक है, एक दफा वापिस आना पड़ता था। तो कभी कभी तो हमें कह देते थे, कुछ लोग वेलकम करते थे, कहते हैं ठीक है अगर बाजी आपका ये मकसद नहीं है इनको मिलने का और हमारे खिलाफ करने का नहीं है तो फिर आप मिले इनसे, ठीक है। हम कहते नहीं हम सिर्फ खुदा का कलाम पेश करेंगे, हम पहले शुरू ही से कहते थे कि नहीं हमें सिर्फ खुदा का कलाम बताना है, खुदा के बारे में बताना, उनको एम्पावर करने के लिए हमें कुछ टाइम लगता था। सही, वो उस बेस तक आते हुए 4-5 विजिट होते थे हमारे, कि पहले हम जाएं, अक्सरों का तो बच्चियों को, और फिर एक टाइम होता था, वो कहते थे कि नहीं हमारी तो खवातीन बिजी हैं, वो तो वहां गई हुई हैं, वो शाम को आएंगी, तो 3-3 घंटे हम इंतजार करते थे, और उनका चाय का अंदाज पेश करना हम इनकार नहीं करते, तो वो जमीन पे कहते, हम कहते थे इट्स ओके,
और मैं लाहौर से पढ़ी हूँ। वो तभी मैंने जब नाज़रीन से बात कर रही थी कि बहुत ही एक फर्क वो था ना, बिल्कुल ऑपोजिट वो लाइफ आपने मतलब चूज कर ली, या चूज कर ली या कह लें कि मतलब वो आपके हिस्से में वो लाइफ आनी थी, और किस तरीके से। जी प्लीज मैम। तो फिर वो कहते थे कभी हम नीचे बैठे हैं, कभी वो हमारे लिए रलियां बिछा दी हैं तो सो के जमीन बैठे हैं। कोई हम चाहते थे कि वो बिल्कुल होमली फील करें ना, जी, जी, उनको लगे हमारे अपने हैं जी। और कैन यू इमेजिन दैट मैं भी उसी ड्रेस में जाती थी, सही घाघरे पहन के जाती थी, क्योंकि जाहिर है हमें उनको अपना आप दिखाना हाँ जी, बिल्कुल। हमें नहीं कहते थे, अगर मैं ऐसे जाती थी, कभी फर्स्ट टाइम हम ऐसे गए, मेरे साथ जो अंग्रेज भी जाती थी वो भी घाघरा पहनते थे, ठीक है। तो फिर जब हम ऐसे कभी गए तो वो कहते थे ये कौन है, क्यों आएंगे, क्या कहना चाहते हैं वो हमें, क्यों। और कुछ तो ऐसा माहौल हुआ कि वो समझते थे ये कन्वर्ट करने आए हैं। ओके। वडेरों को जब पता लगता था कि ये लोग आए हैं तो वो समझते थे ये कन्वर्ट करने आए हैं, ये तो कन्वर्ट करेंगे इनको बच्चियों को। और ये हम कहते नहीं आपको स्कूल की जरूरत है, फिर हम बात ऐसे शुरू कर देते थे सही कि हम तो चाहते हैं कि यहाँ आपके बच्चों के लिए स्कूल हो। यानी वो, सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, यानी वो जहाँ आप जा रहे थे वो सब गैर मसीही होती थी, गैर मसीही ज्यादातर। जी जी। और हमें तो खुदावन का कलाम किसी तरीके से उन तक पहुंचाना था। जी जी। तो हम ऐसे करते थे कि ऐसा बहाना के नहीं, हम चाहते हैं कि आपकी बच्चियां पढ़ जाएं, आपके बच्चे पढ़ जाएं, जरूरी नहीं कि आपकी बेटियां पढ़े, हम बच्चों के लिए स्कूल करना आए। आपकी बेटी पढ़ी लिखी होगी तो अपने घर में भी पढ़ा सकती है। तो इस किस्म की मोटिवेशन देनी पड़ती थी, बिल्कुल, क्योंकि एकदम उनको कहना खुदा का कलाम, तो वो तो आपको डंडे लेके खड़े हो जाते हैं और वो कहते हैं कि जी आप जहाँ से वापस चले जाएं। तो बड़ा मुश्किल है। जहाँ कहीं अब भी हम करते हैं काम, हमें बड़ी सीक्रेटली, बड़े तरीके से उनकी कुछ जरूरियात को मद्देनजर रखते हुए, उनकी रस्मात को मद्देनजर रखते हुए, उनकी सोसाइटी को, उसको करना पड़ता है, फेस करना पड़ता है। ये आसान नहीं है। कई दफा हम लोग गए और जाके उतरे और उनके आगे लड़के कहा जी बैठे वापस चले जाए, ठीक है। तो हमें मजबूर थे, हम आ जाते, वापस आना पड़ता, आ जाते थे। लेकिन कभी कभी वो समझते थे कि नहीं बाजी आप क्यों आए हैं, पहले हमें मिले, ये वो। और वडेरों की इजाजत जरूरी है। आप किसी भी उसमें चले जाएं, वडेरे को आपको बताना था नहीं जी हम आपके बच्चों को भी देंगे, आप चूज कर लें कोई बच्ची, आप चूज कर लें कोई बच्चा जो हम ट्रेंड करें। जब मैं मिस जैन के साथ थी, हम उनके इलाके के चूज करते थे बच्चे। हम कहते हैं आप अपना बच्चा दें, हम उसको ट्रेनिंग, मैं ट्रेनर हूँ, मैं ट्रेनिंग दूंगी और आपका बच्चा जो है वो इस काबिल होगा कि आपके बच्चों को पढ़ाए। हम नहीं यहाँ आएंगे, वो पढ़ाएगा। उनके मुताबिक मतलब आप चलते थे और जो वो चाहते थे थोड़ा उनकी मर्जी भी शामिल हो जाए और आप लोगों का भी काम जो था। और फिर ऐसा ऐसा खवातीन की तरफ लड़कों को देना, वहां बिठाना, बात करनी, उनको ट्रेनिंग देने के लिए अपने पास, हमारे पास जो सेंटर था, मेरा स्कूल था, वहां पर आते थे वो लोग। तो हम उनको वहां तक आने के लिए आहिस्ता आहिस्ता मोटिवेट करते थे। आप आएंगे, आपको सेंटर ले जाएंगे, वहां पढ़ाएंगे, वहां से आप ट्रेनिंग लेंगे, फिर अपने इलाके को आप सर्व करेंगे। तो हमें ऐसा भी किया, क्योंकि जाहिर है कि ये आसान काम नहीं है और सिंध में ऐसा काम करना आपके लिए काफी मुश्किल है, और खास तौर पे क्रिश्चियन लोगों के लिए, क्योंकि क्रिश्चियंस जो हैं वो यहाँ पर आप समझ लें कि वो सेकंड से भी थर्ड सिटीजन है। ओके, हाँ, बहुत कम है, मतलब कम जो है वो उनकी तादाद, क्योंकि यहाँ पर लोग नहीं पसंद करते कि वो ऐसे करें जी। क्योंकि अगर आप खुदावन का आगे नाम देना चाहते हैं तो फिर बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है जी। खुदावन ने किया जी, था, बिल्कुल, तो हमें भी करना है। तो ये हमें आहिस्ता आहिस्ता, अब कुछ फर्क नहीं पड़ता, अब कहीं भी चले जाएं उनके, अब हम उस माहौल में। लेकिन पहले तकरीबन जी जो 2000 तक 1997 में मेरी शादी हुई है जी। और 2000 तक बड़ा मुश्किल, बहुत। कभी कभी तो मैं कह देती कि नहीं मैं नहीं जाऊंगी, अपने हस्बैंड को तो कहते थे आपकी मर्जी है। तो मेरे हस्बैंड कभी उन्होंने फोर्स नहीं किया था कि ये करना जरूरी है। थे, वो कहते थे अब आपने चुना है तो करो, वरना पीछे आ जाओ, कोई बात नहीं। सही। तो मैं कहती नहीं, फिर वादा है कि शागिर्द बनाना है, तो फिर शागिर्द बनाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो इस तरह जी बिल्कुल नाज़रीन, मसीही होते हुए, मसीही खातून होते हुए यकीनन हमें बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। और आप देख रहे हैं कि हमारी जो मसीही खवातीन हैं, जो आज
लीडर्स के रूप में सामने आई हैं और अपने लोगों के लिए, अपनी कम्युनिटीज़ के लिए, भले वो ट्राइबल एरियाज़ में अपनी कम्युनिटीज़ हैं या बहुत जो अच्छी जगह हैं जहाँ पर तमाम तर सहूलियात मौजूद हैं, लेकिन वो अपनी जो खिदमात हैं वो लोगों तक पहुँचा रही हैं और हर तरह के चैलेंजेस का, मुश्किलात का सामना करती हैं और खुदा के नाम में जो है वो आगे बढ़ रही हैं। तो हम अभी बहुत सारी बातें हैं जो हम ताज़ीन के साथ करेंगे और उनके बारे में जानेंगे, उनके बारे में। तो अब जैसा मैंने शुरू में बताया कि वो एजुकेशनिस्ट भी हैं और वो बार बार बता भी रही हैं कि जब हम जाते हैं तो खुदा का कलाम भी सुनाते हैं और लोगों को स्कूल की तरफ भी लेके आते हैं पढ़ने लिखने, क्योंकि यकीनन ये जिन एरियाज में जाते हैं, जिन इलाकों से जिनका इनका ताल्लुक है, वहाँ पर तालीम जैसी सहूलत भी बहुत कम मौजूद है। तो ताज़ीम, हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि जैसे आप मुझे बता रही थी कि आपका अपना स्कूल है, तो वो स्पेसिफिक किस एरिया में मौजूद है, वहाँ पे लोगों का रिस्पांस कैसा है जब आप बच्चों की तालीम के बारे में उनको कहते हैं, स्कूल लाने के बारे में उनको कहते हैं, और कितना अरसा हो गया आपको ये अपना स्कूल चलाते हुए? ये स्कूल एक्चुअली चर्च ऑफ पाकिस्तान का है, लाइसेंस का स्कूल है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर ऐसा है कि हमारे लिए वही एक बड़ा चैलेंज है कि लड़कियों की तालीम नहीं। ओके। तो हमारे पास जो है ज्यादा है ही सारे विलेज के बच्चे हैं। ये इस इलाके में खोला गया था, रीजन यही था कि यहाँ के लोगों को ना मार्शलाइज कम्युनिटी है वहाँ पर, जो हमारे पास बच्चे आ रहे हैं। तो हमने सबसे ज्यादा जो डिफिकल्टी होती है वो मोटिवेशन करना पड़ता है लोगों के कि बच्चियों की तालीम भी जरूरी है। बिल्कुल जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी जी, बहुत ज्यादा। क्योंकि हम फिर कई दफा ऐसा होता है कि हम उस एरिया में जाते हैं, जैसे बरकत गोट है हमारे पास, सोना गोट है, बरकत गोट है, भील कॉलोनी है, तो हम जाके मोटिवेशन देते हैं जी। हमें ऐसे एडमिशन उठाना पड़ता है कि हम उन्हें कहते हैं कि नहीं, बच्चों को भी करवाएं, लेकिन हम कहते हैं कि अच्छी माँ बनने के लिए बच्ची तालीम होनी चाहिए। तो ये भी हमारा एक बहुत बड़ा टारगेट होता है, ठीक है। हमारे एरियाज में ये बहुत बड़ी मुश्किल है। तो मैंने ये 2004 में ज्वाइन किया था यहाँ पर जी। और स्टिल आई एम वर्किंग हियर। पहले मैं एज अ ट्रेनर कर रही थी, ठीक है। फिर जब मिस जेंजरार्ड अपने मुल्क वापस चली गई इंग्लैंड, तो फिर मैं एज अ वाइस प्रिंसिपल और अब मैं एज अ प्रिंसिपल जो है वो जॉब कर रही हूँ। तो इस पूरे पीरियड में बहुत दफा मैं किसी भी हैसियत में थी, हमें ये करना पड़ता है कि हम जाते हैं, हर दफा एडमिशन में मोटिवेशन हमारी जरूरी है। बिल्कुल, हम जाते हैं क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं जी कुड़ियां नु बढ़ा के की कर, जैसे बरकत गोट में जाते हैं वो कहते हैं लड़कियों की तालीम जरूरी, इन्होंने तो शादी कर लेनी है जी। और ट्राइबल्स में भी ये 11-12 साल की बच्चियों की शादी कर देते हैं। उनको ये भी बताना पड़ता है कि आप किस तरह कर सकते हो ये। अब तो खैर हुकूमत ने भी काफी जोर दिया हुआ है इस पे, फिर भी खुफिया तौर पे वो कर ही देते हैं। बिल्कुल, क्योंकि वो इनका एक चलता आ रहा है ना, ट्रेडिशन भी है, या कह लें कि उनका तरीकेकार ही ये है कि बच्चियों की जल्दी शादी कर देते हैं। तो फिर उनको ये कहना कि नहीं, और अब इमेजिन करें कि अब मेरे स्कूल की पढ़ी हुई बच्चियां जो हैं वो BSN कर रही हैं, मतलब इन्हीं में से ट्राइबल बच्चों में से वो उन्होंने इतना अपने आप को बोल्ड कर लिया है कि BSN कर रही हैं। बहुत सी बच्चियां जो हैं वो इस वक्त नर्सेस भी हैं, और बहुत सी बच्चियां जो हैं वो सोइंग सेंटर्स चला रही हैं, कंप्यूटर कर चुकी हैं, ब्यूटिशियंस बन चुकी हैं। हम उनको इस तरह की मोटिवेशन दे रहे हैं कि बेटा घर तक महदूद नहीं रहो, आप बाहर निकलें। बिल्कुल। तो साथ साथ तालीम के हम उनको आहिस्ता आहिस्ता अवेयर करते हैं, अवेयरनेस भी देते हैं, और उनकी वालिदैन को अटैच रखते हैं कि देखिए आपने बाहर निकाला है, अब आप देखें आप अकेला कमाने वाले हो जी, मतलब इस किस्म की उनको मिसाल देते हैं। तो देखिए आपकी बेटी ने माशाल्लाह मैट्रिक करने वाली है, तो हम आपका जरिया बनते हैं जी, आप सेंट ट्रीजा में ले जाएं, हम आपको लेटर देते हैं, हमारा अपना हॉस्पिटल है, आपकी बच्ची कुछ कर लेगी, और वो पर्दा है और वो तो वो विजिट भी कर लेते हैं। तो वो इस तरह आहिस्ता आहिस्ता बच्चियां बाहर आई। तो हमने इनको ये भी साथ तालीम के ये भी हमने कोशिश की कि हम किसी ना किसी तरह बच्चियों को उनके रुतबे से बात, अब बहुत सारी मुस्लिम बच्चियां हैं जिनके वालिदैन नहीं चाहते थे कि ये आगे पढ़े, अब उनमें से बहुत सी हैं जो BSN करके बैठी हैं, उनमें से बहुत सी हैं जो टीचर्स बन गई हैं, जिन्होंने B.Ed तक कर लिया है। बहुत सी ऐसी हैं, फातिमा एक बेटी है हमारे पास पढ़ रही थी, रिसेंटली उसने MPhil कर लिया है,
बहुत तो अब भी उनका ये है कि वो मिलती है, आती है, कहते मैम आप लोगों ने किया तो हम भी अब खड़े हो गए हैं, तो ये है कि हमें खुशी होती है। तो अभी वो इस काबिल हो गई हैं कि वो आगे बढ़ के तो अपने आप को मनवा सके। जी नाज़रीन, हमारा जो साझा पाकिस्तान का मकसद है, यकीनन जब हम इस तरह की ख़वातीन लीडर्स को मिलते हैं तो वो मुझे बहुत खुशी होती है कि हमारा जो मकसद है इस प्रोग्राम को करने का वो कहीं ना कहीं पर पूरा हो जाता है। जब जैसे आपने ताज़ीम की बातों से सुना कि किस तरह ट्राइबल एरियाज़ में उन्होंने जो है वो खुदा के कलाम को पहुंचाया, लोगों तक पहुंचाया, उनको जो है वो आगे बढ़ने के लिए, उनकी बच्चियों के लिए तालीम कितनी ज़रूरी है ये अवेयरनेस उनको दी। और कितनी खुशी की बात है कि इस तरह के एरियाज़ में जहाँ पर बहुत अच्छी सहूलियात मौजूद नहीं है, मेडिकल की सहूलियात मौजूद नहीं है, तालीम की सहूलियत और भी बहुत सारी सहूलियात मौजूद नहीं है। और जब जैसे वो बता रही हैं कि बहुत सारी बच्चियां हैं जो पढ़ लिख कर कुछ नर्सिस हैं, कुछ BSN कर रही हैं, या टीचर्स हैं, या कंप्यूटर कोर्सेज उन्होंने कर लिए हैं कि वो इस काबिल हो गई हैं कि वो कल को अपनी फैमिली को जो है वो सपोर्ट कर सकती हैं। हरगिज मकसद ये नहीं होता कि अगर आप अपनी बच्चियों को पढ़ा रहे हैं या अपनी बच्चियों को घर से बाहर निकाल रहे हैं तो वो किसी गलत रास्ते पर चली जाएंगी, या अगर वो पढ़ लिख जाएंगी तो वो आप लोगों को कहीं जो है वो नुकसान पहुंचाएंगी। ऐसा हरगिज नहीं होता। ये उनकी अपनी लाइफ के लिए और पूरी कम्युनिटी के लिए जो है वो बहुत जरूरी होता है। तो हमारे प्रोग्राम का क्योंकि वक्त बहुत महदूद होता है, बातें बहुत ज्यादा होती हैं, लेकिन ताज़ीम मैं चाहती हूँ कि हमारी जो मसीही बच्चियां हैं, जो खवातीन हैं, जो हमारा प्रोग्राम देख रही हैं, उनको आप क्या पैगाम देना चाहती हैं कि मसीही खातून होते हुए अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं, हमें किसी तरह के चैलेंजेस फेस करने हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? पहली बात तो कहूंगी कि दुआ में मजबूत हो। हम जब भी बच्चों को मिलते हैं हम कहते हैं कि बेटा खुदावंद आपके साथ है, ठीक है, हिम्मत करें, मेहनत करें, लेकिन खुदावंद को साथ रखें। अगर आप हिम्मत के साथ मेहनत भी करते हैं और खुदावंद आपके साथ है तो कोई भी मैदान छोटा नहीं है। बिल्कुल, वो आपके लिए बिल्कुल बड़े से बड़ा मैदान वो आपकी नजर के पहुंच तक है। बिल्कुल। तो यही पैगाम देना चाहूंगी कि बेटा तालीम बहुत जरूरी है, क्योंकि तालीम के बगैर आप जाहिल हैं और जाहिल के लिए दुनिया कोई मानी नहीं रखती है। इसलिए वो तालीम अपनी को मुकम्मल करें और ये सोचना छोड़ दें कि मैं लड़की हूँ, बल्कि वो ये सोचें कि मैं खुदावंद की बेटी हूँ और मुझे तो आगे आना है, मुझे आस्तर बनना है, मुझे रूथ बनना है। तो तब वो जाकर तो अपना मुकाम जो है वो हासिल कर सकती हैं। जी नाज़रीन, बिल्कुल इस खूबसूरत पैगाम के साथ कि आप कुछ भी करना चाहते हैं, कुछ भी बनना चाहते हैं, कहीं पर भी पहुंचना चाहते हैं, तो हर चीज में खुदा को पहले रखें। अपनी जिंदगी में जो है वो खुदा को हमेशा जो है वो प्रायोरिटी दें। खुदा को जो है वो अगर आप पहले नंबर पर रखते हैं तो आपकी जिंदगी में कोई भी मुश्किल नहीं रहती। इसी पैगाम के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। प्रोग्राम को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और देखते रहें साझा पाकिस्तान।